अब ना अक्टूबर जाने वाला है, इसलिए सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी होने लग गई, इसलिए मम्मी ने ना जितनी भी रजाई वगैरह थी वो सारी निकाल दी हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ाई स्टार्ट करने वाले अपने बाहर बैठ के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बज रहा है 3 और 3 से जब बैठते तो 3 से 8 या 8 के पहले तो नहीं उठना है, 8 के बाद जो भी टाइम रहेगा वो मैनेज हो जाएगा अपने हिसाब से। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटी। पहले तो मुझे लेक्चर लेना है और लेक्चर लेने के बाद बुक्स कवर करनी है। क्योंकि पीसी में जो है ना लेक्चर्स आ नहीं रहे, मतलब अभी कुछ इशू चल रहा है उसके साथ में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए फ़ोन से लेक्चर कवर करने होंगे। पॉलिटी का लेक्चर ख़त्म हो गया और अभी अंदर चलते हैं। पहले थोड़ा चाय पीते या फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेते, उसके बाद दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर कंटिन्यू नहीं करूँगी, नहीं लेक्चर ही कर लेते, एक लेक्चर के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा ये जो सेक्शन है। एक इम्पॉर्टेंट बात भी थी जो मुझे कहनी थी, के बारे में पढ़ा, सुप्रीम के कोर्ट में जो जो चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने बताई, तो सुन के भी थोड़ा ताज्जुब हो कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। जी हम और जजेस के जो न्याय थे अभी, मतलब जो राजीव गांधी वाला कांड जो हुआ था, मतलब यही जब उनकी हत्या हो गई थी, तो जो आरोपी था पहले तो उसको मृत्युदंड मिला था, फिर राज्यपाल से कह के उसकी सज़ा कम कराई गई, मतलब मृत्युदंड को फिर पूरा मतलब कारावास में चेंज कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसकी सज़ा माफ़ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब चीज़ें मतलब कैसे मनमानी तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, अभी तक जो लोग नहीं करते होंगे ना, जिनको पॉलिटी के बारे में नहीं पता होगा, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अनजान होंगे। तो सच में पॉलिटी पढ़ के मज़ा आ रही है, इन्जॉय करते रहो और चलते अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जस्ट मम्मी आ गई, इसलिए मेरा मुंह बंद हो गया था, इसलिए मैं कुछ बोल कुछ रही थी और एक्शन मेरे कुछ और हो रहे थे। मेरा ना मन अभी मैगी खाने का कर रहा है और मम्मी ना नीचे ही है, और अगर मैंने अभी मैगी बनाई तो घर पे हो जाएगा कलेश और मेरे से कंट्रोल हो नहीं रहा। मैं कुछ ना कुछ खुराफात करके कुछ खाने का जुगाड़ करना चाहती हूँ बस। और अपने इस अंधेरे से रूम में चलो थोड़ी सी रोशनी करते हैं अपनी चाय के साथ में। अब भी ठीक, कुछ करना तो नहीं है, बट हाँ मुझे रिवीजन ज़रूर करना है, तो मैं उसको स्टार्ट करूँगी जहाँ बैठ के सीधे मुझे स्टार्ट करना है। उच्च न्यायालय हो चुका है, उसी को कवर करना है और रिवीजन के तौर पे नहीं कहना चाह रही है, इसलिए मुझे बार बार पॉलिटी पढ़ना पड़ रहा है। और लालच आ रहा है कि बस 2 लेक्चर बचे हुए, आज 30 है, कल आज 31 32 दो बस 2 लेक्चर बचे हुए। उसके बाद जो न्यायिक वाला जो चैप्टर है, मतलब न्यायिक व्यवस्था का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मन में यही कर रहा है कि आज इसे ख़त्म कर लूँ तो कल प्रॉपर रिविज़न कर लेना या फिर नोट्स स्टडी कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। बट आज ख़त्म कर लो, कम से कम ये कहानी ख़त्म हो जाए, और इस वजह से हम दोबारा से अपनी पॉलिटी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसी चर्चा को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की संरचना हम लोगों ने पढ़ ली थी। सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था, हाई कोर्ट का भी डिस्कशन हम लोगों ने संरचनात्मक पार्ट कवर कर लिया था कि हाई कोर्ट की संरचना कैसे करते हैं। लेकिन आदर्श सर के साथ मिलकर भी हम कोई सेशन लेंगे और मैं आपके साथ रूबरू होता रहूंगा। बस लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं हूँ, PWIS की पूरी टीम आपके साथ है। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। ठीक है आदर्श सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यू कीजिए सर, प्लीज। थैंक यू। ओके। हर ट्रिब्यूनल का गठन करने के लिए एक अलग कानून बनाना पड़ता है। उस कानून में ये लिखना पड़ता है कि इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, इस ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी, हाई कोर्ट में की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो कल जो पॉलिटिकल लेक्चर छूट गया था और मैंने एक कवर किया था और 2 लेक्चर थे, तो एक करने के बाद मैं सो गई थी। तो आज मैं सुबह सुबह उठ के, अभी जस्ट 8:44 हो रहा है, ठीक है, 8:44 हो रहा है, तो मैंने सुबह उठ के पहले अपना जो लेक्चर छूट गया था पॉलिटी का वो कवर किया। और आज डे 2 है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका सेकेंड डे, क्योंकि इस टाइम 2 दिन का मिला के एक ब्लॉग बना पा रही हूँ, प्रॉपर एक दिन का ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर पॉलिटी कवर हो चुकी है। तो आज जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मुझे उसके नोट्स का रिवीजन करना है, तो चलो ये तो चलता रहेगा। बट अभी जो बैंकिंग वाला टॉपिक चल रहा था हमारे इकोनॉमी में, तो हम लोग अब उसको कंप्लीट करने में फ़ोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ना 2 ही सब्जेक्ट को लेकर के चल रही हूँ इस टाइम,
या तो पॉलिटी या इकोनॉमी, पहले ये 2 कंप्लीट हो जाएंगे प्रॉपरली, उसके बाद ही किसी तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर कूदेंगे। रिवीजन के तौर पे चाहे तो हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन कर ले रहे हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लिया उसका रिवीजन कर लेंगे बस। तो चलो अब इकोनॉमी भी देख लेते हैं। और अभी चलते हैं इकोनॉमिक्स की, आज क्लास नहीं कर रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़ी उसके नोट्स बना रहे हैं क्योंकि वो पीसी पे क्लासेस आएंगे नहीं और टेलीग्राम पे लेक्चर है नहीं इस टाइम, तो पहले चल के पॉलिटी के नोट्स ही बना लेते हैं। आन मिलो सजना, आन मिलो जियाबो, आन मिलो सजना। शेयर की थी जहाँ पे बताया था कि आप कैसे यूपीएससी की कोचिंग फ्री में कर सकते हैं, तो वो पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, ठीक है, भोपाल में है, तो आप ना उस पोस्ट को देख लो। और उस पोस्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, तो थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन देख लो, अगर ऑनलाइन समझ में आए या फिर आपको जहाँ पे जाकर विज़िट करना होगा, या फिर अगर ऑनलाइन वाला कुछ ना कुछ होगा तो उन्होंने यूट्यूब वगैरह पे कहीं ना कहीं अपलोड ज़रूर किया होगा या फिर गूगल पे मिला होगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको खुद निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अप्लाई करना नहीं इसलिए मैंने ये मेहनत नहीं की है। बट हाँ, मुझे अपडेट मिली थी कि वहाँ पे फ्री कोचिंग्स हैं जहाँ पे मतलब जो भी रिटायर्ड वगैरह कोचिंग्स स्टाफ वगैरह रहेंगे वो पढ़ाएंगे, या फिर जो रिटायर्ड ऑफिसर है या फिर जो भी ज्वाइन भी करेंगे बट ऑफिसर ही पढ़ाएंगे, और कुछ कोचिंग के टीचर्स वगैरह ही पढ़ाएंगे। तो आप जाकर के उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर पोस्ट नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। और हम बना रहे हैं अपने नोट्स यूपीएससी के, लेक्चर नंबर 28 से स्टार्ट किया हुआ है मेरी PDF जिससे मैं नोट्स रेडी कर रही हूँ अपने, ठीक है। तो हम मिलते हैं नोट्स कंप्लीट करने के बाद, तब तक के लिए नमस्कार। शाम में नहाए और एक दिन पता है, मतलब अभी 1 या 2 दिन पहले की बात मैं बताऊँ आपको, मैं ना नहाने जा रही थी और शायद नवरात्रि के ही बीच का कुछ दिन था, नवरात्रि के दिन था, ठीक है। और मम्मी मुझसे कुछ पूछ रही थी और मैं बाथरूम के अंदर से रिप्लाई कर रही थी और मेरे हाथ में फेस वॉश था। मैं शैम्पू की जगह फेस वॉश अपने सर में रगड़ रही थी और उसके बाद मैं सोची फेना क्यों नहीं निकल रहा है। क्यों, क्या हो गया? मेरी आंखें एकदम रेड रेड रहती हैं, अंदर साइड से हल्का लग रहा है कि मुझे वो रेड है। इसलिए मुझे सो रही हूँ, हो ही नहीं रहा। अभी जस्ट फ्री हुए हैं और अभी लगी बहुत तेज़ भूख, पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते चल के और उसके बाद दोबारा से अपने पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। तुम खाना अकेले के लिए ले आई? खुशी में, किस खुशी में तुम अकेले खाना खा रही हो? सुबह फोन दी तुमको? सुबह फ़ोन नहीं दिया तो तुम खाना लेके नहीं गई? तुमने रात को, क्योंकि मेरा फ़ोन चलाया था, उसके बाद तुमने फ़ोन चार्जिंग पर नहीं लगा था, मैंने यहाँ से उठा के अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था। चाय दी थी मुझे? चाय आज शाम को तो पी ली। आज शाम को फिनिश कर था। दी तो थी, बनाई तो मैंने थी। चलते रहेंगे बट अपना खाना लेके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं।